एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के बारे में तो सबने सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है उसके पास 1 करोड़ के अंदर फ्लैट मिल रहा है? Too good to be true, right? So let's find out. Hello and welcome to Things to Care, powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and no subscription fees. अगर आपने अभी तक हमारा सैलरीड वर्सेस सेल्फ एम्प्लॉयड लोन किसके लिए आसान वाला वीडियो नहीं देखा है और आप एक न्यू होम बायर है तो जरूर चेक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम बात करेंगे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लॉन्च की, एक प्रोजेक्ट जिसका वेट ऑलमोस्ट 30 साल से था। इस वीडियो में हम देखेंगे एयरपोर्ट के आसपास रियल एस्टेट मार्केट का करंट सिनेरियो क्या है, बायर्स के लिए क्या रियल अपॉर्चुनिटीज है और कैसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इम्पैक्ट करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज हम न्यूज नहीं सेंस समझेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं ये एयरपोर्ट प्रोजेक्ट खुद नवी मुंबई को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में से एक है। पीएम मोदी जी ने इसको ऑफिशियली इनॉग्रेट किया है और ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, एक कंप्लीट ग्रोथ कॉरिडोर बन रहा है। एयरपोर्ट के आसपास के एरियाज जैसे उल्वे, तालोजा, खारघर, पनवेल और द्रोणागिरी अब मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) के न्यू अपॉर्चुनिटी जोन्स बन चुके हैं। कनेक्टिविटी के एंगल से देखा जाए तो अटल सेतु, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, कोस्टल रोड और नवी मुंबई मेट्रो लाइन ये सब मिलकर एयरपोर्ट को सिटी के हर मेजर पॉइंट से लिंक कर रहे हैं। मतलब ट्रैवल टाइम कम, एक्सेसिबिलिटी हाई और रियल एस्टेट पोटेंशियल नेचुरली स्ट्रॉन्ग। लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इनफ नहीं होता, रियल इम्पैक्ट तब दिखाई देता है जब प्रॉपर्टी मार्केट रिएक्ट करता है। तो चलिए समझते हैं कि एयरपोर्ट के आसपास रियल एस्टेट मार्केट का बूस्ट कैसे शुरू हुआ। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल इम्पैक्ट की। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एयरपोर्ट के फंक्शनल होने के बाद उल्वे, तालोजा और पनवेल जैसे पॉकेट्स में प्रॉपर्टी प्राइसेस 15 to 20% तक राइज कर सकते हैं, वो भी नेक्स्ट 2 से 3 साल में, क्योंकि एयरपोर्ट के आसपास सिर्फ रेसिडेंशियल नहीं, कमर्शियल और हॉस्पिटैलिटी डिमांड भी बढ़ रही है। और जब जॉब्स और बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती है तो रेंटल डिमांड ऑटोमेटिकली शूट अप करती है। आज उल्वे में 1 BHK फ्लैट 40 to 60 लाख के रेंज में अवेलेबल है और कॉम्पैक्ट 2 BHK 70 to 90 लाख तक मिल रहे हैं। तालोजा में मेट्रो लिंक के साथ कनेक्टिविटी इम्प्रूव होने से ये एरिया भी बायर्स के रडार पे आ गया है। ये वही रीजन्स है जहां मुंबई में रहना अभी भी अंडर 1 करोड़ पॉसिबल है, विच इटसेल्फ इज अ बिग थिंग इन 2025। लेकिन अगर आप बायर हो तो हर अफोर्डेबिलिटी एक अपॉर्चुनिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाती है। तो चलिए देखते हैं बायर्स को एयरपोर्ट के आसपास प्रॉपर्टी लेने से पहले क्या सोचना चाहिए। एयरपोर्ट के पास प्रॉपर्टी लेना सिर्फ एड्रेस वैल्यू नहीं होता, ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिसीजन होता है। लेकिन हर बायर को यहाँ 3 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। लोकेशन, मैच्योरिटी। उल्वे और द्रोणागिरी जैसे एरियाज अभी भी डेवलपिंग फेज में है, तो अगर आप एंड यूजर हो तो रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डेली मार्केट्स चेक करना जरूरी है। बिल्डर रेप्यूटेशन। एयरपोर्ट के नाम पे कई न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। ऑलवेज चेक रेरा रजिस्ट्रेशन, पोजीशन, टाइमलाइन एंड प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड। कनेक्टिविटी प्लानिंग। एयरपोर्ट के आसपास रोड और मेट्रो नेटवर्क अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर आप रेडी टू मूव प्रिफर कर रहे हो तो ट्रैवल टाइम और एक्सेस रोड्स वेरीफाई करो। स्मार्ट बायर वही है जो सिर्फ हाइप नहीं, टाइमलाइन और ग्राउंड रियलिटी एवेल्युएट करे। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से। क्या ये एरिया ट्रूली प्रॉफिटेबल है? इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के टाइम पे सबसे ज्यादा लीगल कंफ्यूजन होता है। लैंड टाइटल्स, परमिशंस और प्रोजेक्ट अप्रूवल्स हमेशा क्रॉस चेक करें। रेरा नंबर वैलिड है या नहीं, लैंड क्लियर है या लीज्ड, और कमेंसमेंट सर्टिफिकेट सीसी मिल चुकी है या पेंडिंग है। और जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेते हो, नेक्स्ट स्टेप नेचुरली होता है फाइनेंसिंग। क्या प्रोजेक्ट को बैंक फंडिंग इजीली मिल रही है? एयरपोर्ट के आसपास नए प्रोजेक्ट्स के लिए बैंक्स यूजुअली फंडिंग अप्रूव करते हैं, पर बायर्स टाई अप बैंक्स या अप्रूव लोन पैनल्स चेक करना जरूरी
होती है। कुछ डेवलपर्स स्पेशल स्कीम्स देते हैं, लेकिन सबवेंशन ऑफर्स या EMI हॉलिडे स्कीम्स को थरोली समझे। होम लोन प्री अप्रूवल ले लो बिफोर बुकिंग, ताकि डिसीजन डेटा ड्रिवन हो, इमोशनल नहीं। और जब फाइनेंसिंग और लीगैलिटी क्लियर हो जाए तभी आप रियल क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या ये एरिया ट्रूली प्रॉफिटेबल है? तो चलिए देखते हैं इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से। इन्वेस्टर्स के लिए ये एरिया गोल्ड माइन बन सकता है, लेकिन पेशेंस के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ROI टाइम लगाता है। 2015 में उल्वे में एवरेज प्राइस 3600 पर स्क्वायर फीट थी, आज 8000 to 15000 तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब कंसिस्टेंट 10% एनुअल अप्रिसिएशन। और एक्सपर्ट्स का कहना है एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने के बाद नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ हॉस्पिटैलिटी, को लिविंग और कमर्शियल स्पेसेस में आएगा। यानी अब सिर्फ घर नहीं, रेंटल यील्ड और बिजनेस यूज दोनों का पोटेंशियल है। इन्वेस्टर्स के लिए एक टिप, ऐसे एरियाज में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेना बेस्ट है अगर पोजीशन 2 से 3 साल में एक्सपेक्टेड हो, क्योंकि तब तक एयरपोर्ट फुल्ली ऑपरेशनल हो चुका होगा और आपको अप्रिसिएशन मिल चुका होगा। तो चलिए समझते हैं क्यों हर बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट के आसपास प्रॉपर्टी वैल्यूज जंप करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलवेज एक्ट्स एज अ रियल एस्टेट मल्टीप्लायर। एयरपोर्ट, मेट्रो, हाईवे या कोस्टल रोड, ये सब कनेक्टिविटी इंप्रूव करते हैं और उसके आसपास के माइक्रो मार्केट ऑटोमेटिकली ग्रो करते हैं। अगर आप होम बायर हो तो हर इंफ्रा प्रोजेक्ट के लॉन्च को एक सिग्नल के रूप में देखो कि किस डायरेक्शन में सिटी एक्सपैंड हो रही है। नवी मुंबई एयरपोर्ट एक परफेक्ट एग्जांपल है, जहां कनेक्टिविटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों बैलेंस में है। और हाँ, एक्सपर्ट्स भी कहते हैं MMR में अब सिर्फ यही एक पॉकेट बचा है जहां 1 करोड़ के अंदर 2 BHK मिल रहा है। मतलब अभी भी लेट नहीं हुए हो, पर वेट ज्यादा भी मत करो। लेकिन हर हॉटस्पॉट के साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे लीगल क्लैरिटी, कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन और सोसाइटी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चलिए समझते हैं बायर्स को किन पॉइंट्स पे एक्स्ट्रा केयर लेना चाहिए। एयरपोर्ट के आसपास हर जगह डेवलपमेंट विजिबल है, लेकिन सब प्रोजेक्ट्स इक्वल नहीं होते। कुछ एरियाज में लैंड टाइटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डिलेज अभी भी चैलेंज है। तो बाय करने से पहले टाइटल क्लैरिटी, रेरा नंबर और डेवलपर क्रेडिबिलिटी वेरीफाई करना मस्ट है। और हमेशा रेंटल यील्ड कंपेयर करो। अगर 3 to 4% का यील्ड मिल रहा है तो एरिया हेल्दी है। लो रेंट और हाई मेंटेनेंस का मतलब अभी मार्केट स्टेबल नहीं हुआ। nobrokerage.com पे वेरीफाइड लिस्टिंग्स के थ्रू आप ये सब इजीली क्रॉस चेक कर सकते हो, बिना ब्रोकरेज के, बिना स्पैम कॉल्स के। नवी मुंबई एयरपोर्ट के आसपास प्रॉपर्टी लेना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। बस जरूरी है कि आप टाइमिंग, लोकेशन और डेवलपर क्रेडिबिलिटी पर ध्यान दें। एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने के साथ ही पूरा MMR रीजन एक नए ग्रोथ फेज में एंटर कर रहा है। और याद रखिए, जो बायर आज इन्फॉर्म डिसीजन लेगा उसका इन्वेस्टमेंट कल मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई इंफ्रा न्यूज देखो, हाइप के पीछे मत जाओ, डेटा, डिमांड और डेवलपमेंट समझो। अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। आपको क्या लगता है, क्या ये एयरपोर्ट मुंबई की प्रॉपर्टी मार्केट का गेम चेंजर बनेगा? अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही ऑथेंटिक रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें nobrokerage.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हर नया अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जुड़े रहिए थिंग्स टू केयर के साथ, जहां हम बात करेंगे एक और टॉपिक पे जो हर होम बायर के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है।